नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन योग फ्रॉम द मून, धन योग फ्रॉम द मून। ऑल द थ्री बेनिफिक्स, तीन बेनिफिक्स कौन से हो सकते हैं, कौन से होते हैं जनरली? गुरु, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह ऑक्युपाइंग उपचय हाउसेज। उपचय क्या होता है? 3, 6, 10, 11 फ्रॉम द मून, फ्रॉम द मून, मून से धन योग बनाया है। प्रोड्यूस ए वेरी वेल्दी इंडिविजुअल, मतलब कि अपने चंद्रमा जहाँ भी बैठा है उसको पकड़ो, उस चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें चारों भावों में मिला के ये तीनों ग्रह बैठे हों। कौन कौन से? शुक्र, गुरु और बुध। तो ये धन योग बन गया एक, बहुत बढ़िया। ठीक है। वसुमान, वसुमान का लिटरल मतलब क्या होता है? वसु मतलब धरती, वसुधा, तो धरतीवान मतलब जिसके पास धन संपत्ति है, धरती है। ठीक है ना। यदि समस्त शुभ ग्रह, समस्त शुभ ग्रह समझते हो ना, गुरु शुक्र तो होते ही होते हैं, बुध भी शुभ के साथ बैठा हो, शुभ है। और फिर आगे और अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, बली है, आधे से ज़्यादा उसका बिंब दिख रहा है, मतलब शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बाद का और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पहले का। ठीक है ना। तो ये ऐसे कह लो चंद्रमा, तो ये सभी जनरली शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि समस्त शुभ ग्रह लग, और यहाँ शुभ ग्रह का मतलब है नैसर्गिक शुभ, तात्कालिक अभी की बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो भी बात चल रही है अभी नैसर्गिक शुभ की चल रही है। यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न से गिरने पर 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में हो। अभी तो आपको बात की थी चंद्रमा से 3, 6, 10, 11। अब यहाँ 3, 6, 10, 11 की संज्ञा क्या है? सभी को कॉमन मिला के क्या कहते हैं? उपचय भाव। उपचय भाव कौन से होते हैं? जिसमें धीमे धीमे वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, ये मतलब है। तो लग्न से गिनने पर 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में हों, ये सब ग्रह उपचय स्थान में हों, चाहे इकट्ठे हों चाहे बिखरे हुए हों, लेकिन 3, 6, 10, 11 में हों, तो वसुमान योग होता है। अभी चंद्रमा से तो क्या बनाया था? धन योग था, बहुत अच्छा। और ज़्यादातर देखो जो योग चंद्रमा से बनते हैं वो लग्न से भी बना सकते हैं हम। ठीक है। जिस तरह चंद्रमा के 2/12 में अगर ग्रह बैठे हो, ठीक है ना, चंद्रमा से 2/12 में है दुरुधरा योग, तो इसी तरह लगन से भी 2/12 में हो, चाहे कहीं किसी क्लासिक में ना दिया हो, फिर भी आप कह सकते हो लगन से दुरुधरा योग बन रहा है। मैं आगे के लिए हिंट दे रहा हूँ आपको। इसी तरह अब यहाँ पर आप देखो, जो चंद्रमा से दे रखा था यहाँ पे लगन से दे दिया, और इसमें क्या कहा? वसुमान योग। वसुमान धरतीपति, भूमिपति, और भूमि को आपको पता है गहनों में कन्वर्ट कर सकते हो, भूमि से आप अन्न उगा सकते हो, ठीक है ना, भूमि को मल्टीप्लाई कर सकते हो इसी तरह से। तो धनी का योग हो गया ना एक किस्म से। यदि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि से उपचय राशि में, अर्थात 3, 6, 10, 11 में सब शुभ ग्रह हो, जो अभी पढ़ा था हमने, चाहे किसी राशि में एक या अधिक शुभ ग्रह, परंतु 3, 6, 10, 11 इन्हीं 4 राशियों में सब शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो भी वसुमान योग होता है। इसने उसको वसुमान योग कह दिया, उसने स्पेशल धन योग कहा था। ठीक है ना। तो अब आइए इनका फल बताया हुआ है जो वसुमान योग में पैदा होता है। वसुमान, अब दोनों वसुमान, एक तो चंद्रमा से भी एक लग्न से भी, दोनों वसुमान योग में जो पैदा होता है वह सदैव हमेशा अपने घर में रहेगा। अब आपको कहेगा अरे ये तो अभिशाप दे दिया, अपने घर में रहेगा। पुराने टाइम में इससे बड़ा राजयोग नहीं था कोई, अपने घर में, उससे बढ़िया आराम कहीं नहीं है, उससे बढ़िया एंजॉयमेंट नहीं है। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वयं स्थित, जो अपने आप में स्थित हो गया, जो अपने आप में मस्त है, उससे बड़ा स्वस्थ नहीं है कोई। इस तरह जो अपने ही घर में रहता है, अपने घर में फ्रंट में या नीचे दुकान है या काम है, और अपना बैक में या ऊपर आपका मकान है। अब देखो वर्क फ्रॉम होम, इससे बढ़िया स्वर्ग क्या होगा? आप अपने घर में बैठे आराम से पढ़ रहे हो, मैं अपने घर में बैठा आराम से बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई योग है? तो पुराने टाइम में स्वदेश में अपने घर में रहना सबसे बड़ा राजयोग था। ठीक है। उसके बाद बहुत द्रव्य होगा, मतलब धन दौलत। द्रव्य का मतलब केवल कैश नहीं होता, द्रव्य जेम्स एंड ज्वेलरी है, शेयर हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, सब द्रव्य। पहले समय में प्रदेश में रहना कष्ट का लक्षण और अपने घर में रहना सुख का लक्षण समझा जाता था। ये देखो ये भी लिख दिया।